नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल जो वीडियो शूट हुई थी लोक दर्शक की, उसमें एक समीक्षा की गई कि योगी आदित्यनाथ अपने फैसले वापस क्यों ले रहे हैं, जबकि वो बहुत कड़े तेवर अपनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। उस वीडियो को कुछ कम चली वो वीडियो, तो मैंने उसको एक कोटेदारों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। तो वहां पर एक कमेंट्स आया कि आप बाधवा समिति के बारे में कुछ बताइए। मित्रों, बाधवा समिति के बारे में मैंने 30 जून की वीडियो जो लोक दर्शक की थी उसमें बताया था संक्षेप में, और उस वीडियो में ये बताया था कि जस्टिस डीपी बाधवा की जो रिपोर्ट है वो राशन विक्रेताओं के हित में नहीं है। वो पूरी रिपोर्ट राशन विक्रेताओं के खिलाफ जा रही है। और उसमें ये भी बताया था कि जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है वो जस्टिस डीपी बाधवा की सिफारिशों के अनुरूप ही चल रही है। तो उसके बाद पदाधिकारी हैं कोटेदार संगठन के मनोज दुबे, उनसे फोन पर भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जस्टिस बाधवा की जो रिपोर्ट है उसमें राशन विक्रेताओं के लिए 25,000 रुपये वेतन का प्रावधान है। मैंने तभी इस बात का खंडन किया कि जस्टिस बाधवा कमेटी की रिपोर्ट में कहीं भी कोटेदारों के लिए वेतन का प्रावधान नहीं है, बल्कि कमीशन का प्रावधान उन्होंने दिया है। तो मित्रों, उन्होंने कहा कि इसका हमारे पास बुक है किसी के पास। हमने कहा कि आप बुक जो है उनसे ले लीजिए और उसकी कॉपी हमें भेज दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु उसके बाद फिर हमने देखा, कोशिश करी कि कहीं वेतन का उल्लेख है। हाँ, वेतन का उल्लेख जरूर है, किंतु वो कोटेदारों के लिए नहीं है। तो इसे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि जो भी शंका के समाधान है वो आपको मिल सके। जस्टिस डीपी बाधवा की रिपोर्ट के विरुद्ध ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के महासचिव विश्वंभर बसु भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। यदि ये रिपोर्ट कोटेदारों के हित में होती तो विश्वंभर बसु को सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता थी। तो इसलिए ये सभी जानने के लिए इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक में ये बात पहुंचाए। चैनल की बात तो शुरू होती है 4/9/24 का एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया, जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन के लेटर पैड पर था। अब समस्या सामने यह है कि ये लेटर पैड भी ऑल इंडिया का है और एक ऑल इंडिया जिसके महासचिव विश्वंभर बसु हैं और प्रहलाद जोशी भी उसमें हैं और बाकी और पदाधिकारी भी हैं। अब ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही कि ये जो लेटर पैड जारी किया गया डीसी कटारिया अध्यक्ष के नाम से, ये कौन सी फेडरेशन है। उम्मीद है कि
इसका समाधान, इस शंका का समाधान जो हमारे मन में आ रही है, ये और भी कोटेदारों के मन में होती होगी, तो इसलिए इसे स्पष्ट करें। यदि डीसी कटारिया तक हमारी बात जाए या किसी पदाधिकारी तक जाए, तो ये 4/9/24 को जो पत्र लिखा था, इसका जो मुख्य विषय था, ये था कि बाधवा कमेटी के अनुसार देश के सरकारी उचित दर राशन विक्रेताओं को कमीशन तय कराने के संबंध में। इसी प्रकरण का पत्र इन्होंने 11/2/23 को भी दिया कि बाधवा कमेटी की सिफारिश तुरंत लागू की जाए। अब बात आती है बाधवा कमेटी पर। बाधवा कमेटी क्यों गठित हुई, इसके बारे में हमने भी पहले बताया था, किंतु अब जो थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि प्रकरण केवल एक ही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की है शायद ये, यूनियन फॉर पीपल्स लिबर्टीज, एक मानवाधिकार संगठन है। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गरीबी है, भूखमरी है। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पूरी सुविधाएं लाभुकों तक नहीं प्राप्त होती। तो ऐसा ही प्रकरण गरीबों के साथ था, भूखमरी थी। कुछ लोग मौत में 2001 में मर गए थे। तो बहुत हाईलाइट मामला हुआ। तो इसको लेकर के ये संगठन सुप्रीम कोर्ट गया, जिन्होंने एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन 196 सन 2001 बनाम भारत संघ यानी भारत सरकार पर उन्होंने मुकदमा दायर किया, जिसमें न्यायमूर्ति जस्टिस BN कृपाल थे और KG बालकिशन थे। इसमें पेटिशनर की ओर से अधिवक्ता अर्पणा भट्ट, युग चौधरी, तासी D भूटिया, ये 3 अधिवक्ता इस केस को डील कर रहे थे, देख रहे थे। इस केस में 16 राज्यों के पार्टी बनाया गया, जिसमें कर्नाटक, आंध्रा, गोवा, यूपी, बिहार, हरियाणा, आसाम, गुजरात, मिजोरम, अरुणाचल, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, पांडुचेरी, छत्तीसगढ़। इसमें जो मुख्य बिंदु थे रिट के, यदि पूरी देखी जाए तो बहुत पेज की होती हैं सारी, तो उनके कुछ मुख्य बिंदु हमने लिए हैं। TDPS लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, अंत्योदय योजना, मिड डे मील, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, अन्नपूर्णा स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, ये सारे मैटर इस रिट में डाले गए थे। और इसका जो आदेश हुआ था, यह 29/12/2012 में इसे आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। इस रिट की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने 2006 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जांच के क्या कारण है कि जो लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, वहां तक सही खाद्यान्न का वितरण क्यों नहीं हो रहा है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्यों लोग भूख से मर रहे हैं। तो इसमें DP बाधवा, जो एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, न्यायमूर्ति DP बाधवा, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। आपको एक बात और बता दें, ध्यान देने योग्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट में राशन डीलर की कोई भी यूनियन नहीं गई। यदि राशन विक्रेताओं की कोई भी यूनियन जाती और अपने मुद्दे रखती,
तो माननीय न्यायालय उस पर विचार करता। किंतु ये जो यूनियन फॉर पीपुल्स लिबर्टीज माननीय सुप्रीम कोर्ट गई, ये इस व्यवस्था के विरुद्ध ही गई थी और इस व्यवस्था को आकलन करने के लिए जस्टिस डीपी वाधवा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। अब इन्होंने क्या सिफारिश की? वे सिफारिशें सारी राशन विक्रेताओं के खिलाफ है। ये ध्यान देने योग्य बात है। इसमें यदि राहत दी है तो थोड़ी सी राहत ये दी है कि राशन विक्रेताओं की जो वर्तमान आय है वो बहुत कम है, 6,000 रुपये के करीब है, जिसे कम से कम 10,000 रुपये बढ़ाया जाना चाहिए और 5 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से, खाली बोरे के हिसाब से उनकी आय होगी। इस प्रकार 15,000 रुपये के करीब इनकी इनकम हो सकती है। जो उन्होंने सिफारिश की है, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, मोटा मोटे तौर पर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कहेंगे जी आप वीडियो बहुत लंबी बना देते हैं। पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला में जमीनी स्तर पर खाद्यान्न वितरण के जिम्मेदार उचित दर मूल्य की दुकान के डीलर, ट्रांसपोर्टर, नौकरशाहों, राजनेताओं की मिलीभगत से चोरी हो रही है। सबसे पहला पॉइंट। जो दूसरा, ये चोरी कैसे रुकेगी? उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी अपनाई जाए, निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाए। कितना खतरनाक पॉइंट है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो समिति हैं, एनजीओ हैं, महिला सहायता समूह है, इनको राशन दुकान चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। महिलाओं के समूह को, स्वयं सहायता समूह का नाम नहीं लिया, महिलाओं के समूह को। और जो निजी हाथ में दुकानें हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए और सरकार अपने हाथ में ले। तीसरी बात है कि निगरानी के लिए नागरिक आपूर्ति निगम की सिफारिश की है कि नागरिक आपूर्ति निगम का गठन किया जाए। खाद्यान्न के अधिकार के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश, कोई 2 आदेश हुए हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, किंतु जस्टिस डीपी वाधवा ने अपनी रिपोर्ट में उन आदेशों का उल्लेख किया है। जो खाद्यान्न को, ये राशन विक्रेताओं के लिए है, ये 2 आदेश रिपोर्ट में राशन दुकान समाप्त करने की सिफारिश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि 2 आदेश हुए कि राशन दुकानें समाप्त कर दी जाए, क्योंकि जो खाद्यान्न को कालाबाजारी में बेचने, गलत प्रविष्टियां करने और निर्धारित समयावधि के दौरान दुकान खोलने जैसे कदाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो बताइए ये कोटेदारों के पक्ष में कहां उन्होंने बोला है? अब उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डीलर की आय बहुत कम है, वो 27,000 रुपये है, जो इसकी व्यवहारिता को खतरा खत्म कर देती है। व्यवहारिता वो है कि जो इसका व्यवहार है, जो इसका लेन देन है, जो इसका कार्यशाली है, व्यवहार है, उस पर वे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। कम इनकम होने के कारण इन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। जो व्यवहारिता है वो खत्म कर देती है, इसलिए इनकी इनकम, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कम से कम 10,000 रुपये से अधिक की आय हो, परिवहन लागत कम हो। यदि राशन की दुकानें चलाई जाती हैं तो उसमें परिवहन की लागत कम हो, इसकी जिम्मेदारी विभाग ले और डोर स्टेप डिलीवरी को तत्काल लागू करे। लीकेज को रोकने के लिए
स्वचालित प्रणाली लागू हो। ये जैसे ऑटोमेटिक चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मामला चल रहा है। सुझाव यह है कि कमीशन बढ़ाकर राशन विक्रेताओं का 70 रुपये प्रति कुंतल किया जाए। जब 70 रुपये प्रति कुंतल कमीशन हुआ था, इसका मतलब यह है कि आप ध्यान दें कि ये सिफारिश उसी समय लागू कर दी गई थी। सतर्कता समिति और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाए। निगरानी समिति का गठन हो। और एक खास बात ये कही थी कि जो खुला गेहूं या चावल चल रहा है, उसे आटा बना करके आटे के बैग वितरित किया जाए। तो ये सिफारिश थी। तो अब बात आती है वो वेतन वाली बात। वो वेतन कार्ड धारकों के लिए था। इन्होंने सिफारिश ये भी करी थी कि एपीएल श्रेणी के जितने भी राशन कार्ड हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। एपीएल श्रेणी के राशन कार्ड जिनकी आय 1 लाख रुपए से ऊपर है, वो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे, उन्हें राशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें कार्ड खत्म कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि जो गरीब है 24,200 रुपये वेतन उनका मानना चाहिए। गरीबों के जो वेतन है 24,200 रुपये से 49,224 से ऊपर जिनके वेतन ले रहे हैं या जिनकी इनकम है, वो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाए। और बीपीएल के लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो न्यूनतम वेतन है वह 3470 रुपये है, जिस पर 13.6% ईपीएफ, 4.75 ईएसआई, ये टोटल 4107 रुपये उस समय था जब ये जस्टिस बाधवा अपनी जांच कर रहे थे। उनकी जो कमेटी के सदस्य थे, मैं कई प्रदेशों में गए, झारखंड में भी गए और गोवा में भी गए, पांडुचेरी में भी गए, उत्तर प्रदेश में भी आए, बिहार में भी गए, छत्तीसगढ़ में भी गए, चंडीगढ़ में भी गए। तो वहां पर उन्होंने 2-2, 4-4 दुकानों का निरीक्षण किया, लोगों के बयान लिए। लोगों ने जो भी बयान दिया, आपको पता है कि वो कोई भी बयान राशन विक्रेता के पक्ष में देने वाला नहीं है। राशन विक्रेताओं के बयान लिए, उन्होंने कहा कि हमारी जो इनकम है वो बहुत कम है। उन्होंने अपना डाटा दे दिया कि हमें इतना गेहूं मिलता है, इतना चावल मिलता है, इतनी हमारी इनकम होती है, हमारे पास लेबर भी है, बिजली भी है। तो उन्होंने अपना भी कमेटी के रोना रोया। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। और ये छोटी रिपोर्ट नहीं है, ये 6-7 भाग में बनी हुई है, 5-6 भाग में। और एक हर राज्य की अलग रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट में कम से कम 200-250 पेज है। तो इसकी यदि उन्होंने कहा कि बुक है, यदि कोई बुक है तो उसे देख लेना, कोई बात नहीं। हम इसमें अब जब ये कुछ पदाधिकारियों के कहने के मुताबिक जस्टिस बाधवा मीटिंग में मैंने हवाला दिया था कि लखनऊ मीटिंग में भी ये कहा था कि उसमें 24,000 वेतन दिया हुआ है, 25,000 रुपये वेतन दिया हुआ है, वेतन की बात कर रहे हैं। तो ये वेतन की बात हम अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करते हैं कि जस्टिस बाधवा की रिपोर्ट में कोटेदारों के वेतन का कहीं भी जिक्र नहीं है।
यदि किसी को देखना है तो इसका रिपोर्ट का आप अध्ययन करें, यदि कहीं है तो आप हमें बताएं। अब यदि ये कोटेदारों के पक्ष में होती तो विश्वंभर बसु कलकत्ता से, पश्चिमी बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में क्यों इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं? उन्होंने 2013 में इसी रिट पिटीशन के आधार पर जस्टिस डीपी बाधवा की सिफारिशों को चैलेंज किया है। लगभग 30 पॉइंट उन्होंने दिए, वो मेरे पास कॉपी है, उसकी सबूत है। आपको पता होगा कि लोक दर्शक बगैर सबूत के कोई भी दावा नहीं करता। सबूत होगा तो आगे बात बढ़ेगी, वरना ऐसा है कि हम हाथ जोड़ लेंगे, भाई हमें नहीं पता। तो विश्वंभर बसु जो महासचिव हैं, इन्होंने जो मोटे मोटे बिंदु बता रहा हूं, 5% से अधिक भी पूछताछ नहीं हुई। जो जस्टिस बाधवा ने कोटेदारों से, राशन विक्रेताओं से या उचित दर दुकानों से पूछताछ की है, वो 5% भी नहीं करी। और ये जो इनका निर्णय है, ये व्यक्तिगत निष्कर्ष निकालती है पूरी रिपोर्ट। एक और उन्होंने कहा कि लास्ट में जो प्रेयर की है, आज्ञात्मक तर्क के मूल सिद्धांत के अनुसार अवैध सामान्यीकरण रही है। ये जो रिपोर्ट है, ये आज्ञात्मक तर्क के मूल सिद्धांत के अनुसार अवैध सामान्यीकरण रही है। आवेदक को इसमें हस्तक्षेप की अनुमति दे, ये प्रार्थना विश्वंभर बसु ने की है। हालांकि बीच में उन्होंने कहा कि ये 50 साल से वितरण प्रणाली चल रही है, भोजन का अधिकार सभी को है, कोटेदारों को भी भोजन का अधिकार है, यदि सामान्य जनता को तो कोटेदार को भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने ये रिट तैयार की है, वे कोई छोटे मामूली आदमी तो होते नहीं। और विश्वंभर बसु जो कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से हैं, वहां की मातृभाषा तो बंगाली है ही, किंतु बच्चे के पैदा होते साथ सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाई जाती है और इंग्लिश में वो बात करते हैं। पश्चिमी बंगाल की इंग्लिश इतनी मजबूत होती है पढ़े लिखे लोगों की कि वो वकील को माफ कर देते हैं इंग्लिश में। तो यदि इसमें कुछ होता बाधवा कमेटी में, तो विश्वंभर बसु को जाने की आवश्यकता थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने यहां तक कहा कि कोटेदारों के बच्चे भूखे मर जाएंगे, उन्हें परेशानी होगी, इतने दिन से ये दुकानें चल रही हैं, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, पीडीएस का नाश हो जाएगा, इसलिए ये सिफारिश लागू ना करें। इन आपत्ति लगवाई गई। तो आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक शंका का समाधान हमने कर दिया अपने वीडियो के माध्यम से। और मेरा आग्रह है सभी पदाधिकारियों से कि जो आप कमीशन की बात अन्य प्रदेशों की भांति कर रहे हैं, वो जायज है। जहां कहीं मानदेय मिल रहा है, वो भी बात आपकी जायज है, किंतु सभी से आग्रह है कि बाधवा कमेटी की सिफारिश के लिए आप कोई भी पत्र न लिखें। यदि आप पत्र लिखते हैं, ये बोतल में बंद जिन दोबारा निकल जाएगा और दुकानें समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। तो इसलिए आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धड़ करें। बहुत कम हो रहे हैं और अपने कमेंट्स दें। बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइब आ रहे हैं, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको किसी भी माध्यम से नहीं मिलेगी। कल से मैं परेशान हो रहा हूं
इसको कहीं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कहीं मैं रिट निकाल रहा हूँ, तो ये सबूत मेरे पास आए। यदि किसी को जस्टिस बाधवा की रिपोर्ट चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में उसे ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो मैंने निकाल ली है। उसका सारांश है, समरी है। वो समरी यदि पूरी रिपोर्ट निकले तो बहुत ज़्यादा पेज हो जाएँगे। कम से कम 2000 रुपए उसे निकलवाने के लगेंगे। इससे अच्छी बात है कि यदि किसी को अध्ययन करना है, तो अपनी किताब खरीद लें या फिर नेट से डाउनलोड कर लें और उसका अनुवाद करें, पढ़ें कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।